बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाजिर हुए हैं दोबारा बजट स्पेशल के साथ। बजट 2025-26 में एफबीआर ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया है, सेक्शन 114C। पहले एक इख्तरा चलती थी कानून में फाइलर और नॉन फाइलर की। फाइलर और नॉन फाइलर पे टैक्स रेट में डिफरेंस था मुख्तलिफ अशिया की खरीद और फरोख्त के ऊपर। नॉन फाइलर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता था, फाइलर के ऊपर कम टैक्स लगता था। अब इस बजट में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 114C इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें उन्होंने एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सन, अहल और नाअहल शख्स को अलग कर दिया। एक नई इख्तरा ये अब इनकम टैक्स के कवानीन में अहल कौन है और नाअहल कौन है। हर वो बंदा अहल होगा जिसने रिटर्न फाइल किया है, जिसके पास टैक्स नंबर है, रिटर्न फाइल किया है और उसके पास कोई चीज खरीदने के लिए मुनासिब जराए मौजूद हैं। और हर वो बंदा नाअहल होगा जिसने टैक्स नंबर नहीं लिया, जिसके टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और जिसके पास मकान, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने, फिलहाल ये दो चीजों के लिए आया है, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। जिसके पास गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मुनासिब पैसे नहीं होंगे वो नाअहल होगा, वो नहीं खरीद सकेगा। जब भी कोई नाअहल आदमी अपनी गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने जाएगा तो एफबीआर ने अपने आईरिस पोर्टल पे एक बटन बना दिया है। वहां पे जो ट्रांसफरिंग ऑफिसर होगा वो रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हो सकता है। वो वहां पे उसका शनाख्ती कार्ड डालेगा, उसका एनटीएन डालेगा, तो सिस्टम उसको बता देगा कि ये अहल पर्सन है। अहल वो किसको कह रहे हैं कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो मैं 130%, 1,30,000 तक के असासे खरीद सकता हूं। और साफ जाहिर है जिस बंदे के पास एनटीएन नहीं है तो उसकी अहलियत चेक नहीं हो सकती। जब उसकी अहलियत वो चेक नहीं करेगा एक्साइज वाला या रेवेन्यू वाला, तो वो गाड़ी उसकी रजिस्टर नहीं करेगा या उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा। इसमें एक और उन्होंने ऑप्शन दी है। सपोज कि मैं साल 2024 का रिटर्न मैंने फाइल किया है, मेरी बचत थी 1 लाख रुपया। तो अब मैं बैठा हूं मई में या जून में, मैं पूरा साल या 6 महीने गुजर चुके हैं, तो मैं कोई 1.5 लाख की या 1.25 लाख की चीज खरीदना चाहता हूं। तो अगर बजाहिर तो मेरे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन वहां पे मुझे वो अपनी अहलियत की जो वैल्यू है वो बढ़ाने की ऑप्शन मौजूद है। जैसे मैंने कुछ साल के दौरान प्रॉपर्टी बेची, मैंने कहीं और से पैसे कमाए, तो मैं अपनी अहलियत वहां बढ़ा दूंगा। जिस मैंने 50,000 की और चीजें बेची थी, अब मैं 1.5 लाख की खरीदना चाहता हूं तो मेरी अहलियत वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। अब ये उन्होंने बटन दे दिया है, जो भी बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा या गाड़ी रजिस्टर्ड कराएगा, फिलहाल ये इन दो चीजों के लिए है। फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स अपनी जगह खड़ा है, लेकिन इसकी अहल और नाअहल को चेक करने के लिए एफबीआर ने एक नया कानून सेक्शन 114C दे दिया है, जो बजट में 1 जुलाई से लागू होगा। लेकिन इसमें फिलहाल जैसे कहते हैं ना कि गालिब ये ख्याल अच्छा है, इसमें एक चीज अभी मौजूद है कि इसकी इफेक्टिव डेट, ये कब से लागू होगा, ये अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी है। उन्होंने कहा बजट में सेक्शन डाल दिया गया है, एफबीआर इसकी डेट अनाउंस करेगा। ये 1 जुलाई को लागू होगा, 1 दिसंबर को लागू होगा या पूरा साल गुजर जाए। ऐसे भी इस तरह के सेक्शन हैं जो पूरा साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है, एफबीआर उनकी डेट अनाउंस नहीं करता और बाद में वो ओमिट हो जाते हैं। तो इसकी भी उन्होंने कहा जी एफबीआर बाद में डेट अनाउंस करेगा जब से अहल और नाअहल शख्स की ऊपर चेक जो है ना वो लागू हो जाएगा। लेकिन ये कानून में ये इख्तरा आ चुकी है, सेक्शन 114C आ चुका है, तो तमाम दोस्तों को अपनी अहलियत के मुताबिक अपने असासे खरीदने चाहिए, वरना आप कंट्रैक्ट कर लेंगे, आप डीड कर लेंगे, जब आप ट्रांसफरिंग रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे वो आपको रजिस्टर नहीं करेगा, आप अहल नहीं है, तो आप फिर परेशानी का सामना होगा। इन चीजों को मद्देनजर रखें। इस कानून की लागू होने की डेट किसी भी वक्त 1 जुलाई के बाद अनाउंस हो सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।